बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूँ राना जफर इकबाल जफर। आपके लिए एक इंतहाई अहम और ज़रूरी खबर, जिसने वज़ीर आज़म इमरान खान PTI को हिला कर रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाब के पहले मरहले में सूबाई हुकूमत को अपसेट शिकस्त हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम ने तब्दीली का रुख मोड़ दिया। 4 बड़े शहरों के मेयर्स के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI का सफाया हो गया है। क्वाट, पेशावर और बन्नू के मेयर का इंतखाब जमीयत उलमा इस्लाम फे ने जीत लिया, जबकि मर्दान की मेयरशिप अवामी नेशनल पार्टी के नाम रही है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पेशावर, नौशेरा, चारसदा, मर्दान, स्वाबी, कोहाट, खैबर, महमंद, अंगू, बन्नू, करक, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, हरीपुर, बुइंस, टांग और बाजोड़ में पोलिंग हुई थी। बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात के लिए 9000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन और तकरीबन 29,000 पोलिंग बूथ कायम किए गए थे, जिनमें से 2,500 से ज़ायद को इंतहाई एहसास और 4,100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन को साज करार दिया गया था। मजमूई तौर पर 19,282 उम्मीदवारों ने 2,359 विलेज और नेबरहुड कौंसलों में जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लिया, जबकि VCNCs की इतनी ही नशिस्तों के लिए ख़वातीन उम्मीदवार की तादाद 3,905 थी। इस तरह किसानों और मजदूरों की नशिस्तों के लिए 7,513, नौजवानों के लिए 290 और अक़लियत के लिए 282 उम्मीदवारों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। इलावाजी खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला की 63 तहसील कौंसिल के मेयर या चेयरमैन की नशिस्तों के लिए 699 उम्मीदवार सामने उतरे थे। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हर वोटर ने 6 वोट कास्ट किए। मेयर, सिटी कौंसिल और चेयरमैन तहसील कौंसिल की नशिस्त के लिए वोटर को सफ़ेद रंग और नेबरहुड और विलेज कौंसिल के लिए स्लेटी रंग, जबकि ख़वातीन की नशिस्त के लिए गुलाबी रंग का बैलेट पेपर दिया गया। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 2,032 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। जनरल नशिस्तों पर 217, ख़वातीन नशिस्तों पर 876, किसान नशिस्तों पर 285 और यूथ नशिस्तों पर 500, जबकि अक़लियती नशिस्तों पर 154 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम को बरतरी हासिल है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई मुकामात पर अपसेट शिकस्त का सामना है। इब्तदाई नताइज में JUI पिछले बल्दियाती इंतखाबात में PTI को मिलने वाली बरतरी ख़त्म करने में कामयाब हो गई है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 64 में से 58 सीटों के इलेक्शन के नताइज सामने आ गए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने 2 मेयर समेत 21 तहसील चेयरमैनियों की सीटें हासिल की हैं। कोहाट और पेशावर से मेयर का इलेक्शन मौलाना की जमात ने जीत लिया। इलेक्शन में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI है। सूबाई हुकूमत होने के बावजूद अभी तक कोई मेयर का इलेक्शन ना जीत पाई, ताहम 14 तहसील चेयरमैनियों के इलेक्शन में फातेह करार पाई है। अवामी नेशनल पार्टी ने अब तक 7 सीटें हासिल की हैं, 1 मेयर और 6 तहसील चेयरमैनियों के इलेक्शन जीतने में कामयाब हुई है। 9 आज़ाद उम्मीदवार तहसील चेयरमैन के इलेक्शन जीतने में सुरखरू हुए। मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 3, जमात इस्लामी 2, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 और तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान ने भी 1 नशिस्त जीती है। तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा अपने हलकों में पार्टी को शिकस्त से न बचा सके। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में एक अहम वज़रा के मजबूत रिश्तेदारों समेत मुतअद्दिद बड़े बुर्ज उलट गए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, सूबाई वज़ीर शाहराम तरकई के ज़िला स्वाबी की 3 तहसीलों टोपी, लाहौर और जरनन में PTI के उम्मीदवार हार गए। वज़ीर साइंस व टेक्नोलॉजी शिबली फराज के आबाई ज़िला कोहाट में तहरीक इंसाफ मेयरशिप के इंतखाब में शिकस्त से दोचार हुई। वज़ीर ममलकत शहरयार अफरीदी अपनी यूनियन कौंसिल से भी अपने उम्मीदवार को न जितवा सके। गवर्नर शाह फरमान के आबाई इलाके बुडबीर से उनके उम्मीदवार तहसील चेयरमैन न बन सका। वज़ीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर के हल्के पहाड़पुर में तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान के शहर मर्दान में भी PTI उम्मीदवार मेयर की सीट पर नाकाम हुआ।
वजीर दफा परवेज खटक के कौमी असम्बली के हल्के में शामिल तहसील पब्बी से तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। वाकई वजीर उमर अयूब के आबाई हलाके हरीपुर की 3 तहसील चेयरमैनियों की नशिस्त नवाज लीग और आज़ाद अरकान ले उड़े। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली महमूद जान के भाई एहतशाम खान मित्रा से हार गए। सूबाई वजीर जंगलात इश्तियाक अरमड़ तहसील चमकनी में अपने उम्मीदवार को कामयाब न करवा सके। बताते हैं आपको जनाब के जो मेयर हैं उन किस तरह के नताइज रहे। सिटी मेयर पेशावर के लिए जुबैर अली खान जमीयत उलमा इस्लाम फे 62,388 वोट लेकर फाते रहे। उनके मुकाबले में थे पीटीआई के रजवान खान, उन्होंने 50,659 वोट लिए। पीटीआई हुकूमत होने के बावजूद पेशावर में सिटी मेयर का इलेक्शन हार गई। गैर रत्मी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक फाते उम्मीदवार और अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान के दामाद जुबैर अली खान ने 62,388 वोट हासिल किए, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 50,659 वोट मिले। तीसरे नंबर पर अवामी नेशनल पार्टी रही, जिसके उम्मीदवार ने 49,596 वोट हासिल किए। पीपल पार्टी के उम्मीदवार अरबाब जरख खान ने 45,958 वोट हासिल किए। जिला मर्दान की सिटी मेयर के इलेक्शन में एएनपी के हमायत उल्लाह मायार ने 56,458 वोट लेकर फतह हासिल की। जेयूआई के मौलाना अमानत हकानी 49,938 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। यहाँ पीटीआई को तीसरा नंबर नसीब हुआ, सिर्फ 30,000 वोट ले सकी। जिला बन्नू की मेयरशिप भी जमीयत उलमा इस्लाम फे ने जीत ली। अरफान उल्लाह दुरानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के उम्मीदवार इकबाल खान जदून को 12,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। जिला बोरीर मतलब इस हवाले से पीटीआई को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और पूरे जो एक हिस्सा भी हुआ है, ये 2 हिस्सों में इलेक्शन हो रहा है, जिसका पहला हिस्से के सिलसिले में इलेक्शन हुए हैं। इसमें पीटीआई को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसमें अगर आप इस बात पर तवज्जो दें तो आपको महसूस होगा कि जनाब वहाँ के वजीर आला है महमूद साहब। तो इस हवाले से बहुत से लोगों ने कई बार उस पर उंगलियां उठाई और उन्हें जब बनाया जा रहा था वजीर आला तो जनाब वजीर आज़म इमरान खान को कहा गया था कि ये इस काबिल नहीं है, कोई और बंदा देखे, मगर उन्होंने इस पर तवज्जो ना दी। और पूरी पीटीआई जमात को यह मालूम था कि उनको इलेक्शन में मार पड़ रही है, जिसकी वजह ये नहीं, महंगाई वजह नहीं है, जिसकी और भी कोई वजह नहीं है। वजह आवाम से दूरी और अपने वर्कर को भूल जाना है, वर्कर से राब्ता ना रखना है। मौलाना फजल रहमान जिसको कहा जाता है, पीटीआई वाले भी और दीगर भी कई जनाब तबसरा निगार फरमाते हैं कि वो सियासत से आउट हो चुके हैं, उन्हें ख़त्म कर दिया गया, वो क्या करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे। उन्होंने अपने वोटर को बाहर निकाला, उन्होंने साबित किया कि वो सियासत में हैं, सियासत में रहकर अपना किरदार अदा कर सकते हैं और करते रहेंगे। उन्होंने वहाँ पर अपना वोटर निकालकर वोट हासिल किया, जिसमें इस हवाले से कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनकी सपोर्ट की और दूसरे मरहले में ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून की वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून भी 3 सीटें लेगी। पूरे इस इलेक्शन में जिस तरह के छित्तर मारे हैं अवाम ने, जिस तरह के अवाम ने इन तहरीक इंसाफ के जनाब वहाँ जो लीडर बने फिरते हैं केपीके में, उनको छित्तर मारे हैं और उनको जनाब आउट क्लास किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये वही सूबा है जहाँ एक बार वजीर आला आपका बना, दूसरी बार आपने 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा वोट लिए, बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी हासिल की, 3 बार अवाम ने बाहर निकलकर इमरान खान की काज पर वोट दिया, लेकिन उसकी टीम ने उसको
पारा पारा कर दिया, पूरी पार्टी को एक नुक्कर से लगा दिया। अब हालत ये है कि जहां तक रिजल्ट सामने आए हैं, एक भी मेयरशिप का उम्मीदवार नहीं उनका जीत सका, एक भी मेयरशिप का उम्मीदवार। और इससे मेरा ख्याल है पीटीआई केपीके के जितने भी ये लीडरान बड़ी बड़ी बातें आकर करते हैं, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। क्या जवाब देंगे आप अपने वजीर आजम को, और वजीर आजम इसकी क्या मंतक पेश करेंगे कि केपीके में जो हाल हुआ है पार्टी का, और जिस तरह तरीके इंसाफ को वोट पड़े हैं और उनके उम्मीदवार फारग हुए हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है, बल बताया जा रहा है कि कई तहसील चेयरमैनी की जो सीटों हैं उन पर 8 से ज्यादा आजाद अरकान वो जीते हैं जिन्हें टिकट नहीं दिया गया। उम्मीदवार वो पीटीआई के बनना चाहते थे लेकिन टिकट नहीं दिया गया, और वो कामयाब हुए। जिन्हें टिकट दिया गया उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ये तो है सिर्फ अभी केपीके। जब पंजाब की तरफ आएंगे तो ये जो उस्मान बुज़दार साहब के कारनामे हैं वो इससे ज्यादा जनाब वजीर आजम को मिलेंगे। वो उन वसीम जूनियर जो है ना, वसीम 2, उसका जो किरदार है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, पुलिस के लिए, जिस तरह की उसने इस्लाहात की हैं, जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं, उसका नतीजा पीटीआई को मिलने वाला है। और इस अंदाज से मिलेगा कि केपीके में तो आपको 14 सीटें मिल गई, लेकिन शायद पंजाब में ये भी ना मिल सके। ये फिर पता चलेगा कि अगर यहाँ पर कोई तकड़ा वजीर आला होता, कोई जानदार होता, कोई अवाम में मकबूल वजीर आला होता, तो आपको वो कुछ ना कुछ जरूर पल्ले आपके लेकर देता। लेकिन जिस तरह केपीके में हाल हुआ है, यही हाल आगे पंजाब में होने वाला है। सिंध में तो खैर पीपी जो है वो रही, सिंध की गई है। केपीके में भी उसकी हालत देख ली, एक ही सीट है उसके पास, ना वो बलूचिस्तान में है ना पंजाब में है, सिर्फ वहाँ की रह गई। और वहाँ भी अब छितरों में दाल बटते देख रहे हैं। जिस तरह अवाम का शऊर जाग चुका है, कराची जाग चुका है, अंदरून सिंध भी अब अपने इख्तियारात, अपने मुतालबात पेश कर रहा है। जिस तरह वो भी चाहता है कि हमें भी तरक्की में शामिल किया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी सुनना ही नहीं चाहती। इसलिए लगता है कि इस बार के बल्दियाती इलेक्शनों में शायद वहाँ उसको भी मार पड़ जाए, मगर इतनी नहीं पड़ेगी जितनी तरीके इंसाफ को पड़ चुकी है। और ये बल्दियाती इलेक्शन बताएंगे ये कैसा रिजल्ट मिला है। अगर पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसमें जीते कौन? नून लीग के जीते हुए थे चेयरमैन ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिए। अब ज्यादातर जो हैं म्यूनिसिपल कमेटियां और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनियां वो नून लीग के पास हैं, और वो अपना काम कर रहे हैं, जिससे वोट बैंक इनका मजबूत हो रहा है, नून लीग का। इसी तरह अब केपीके में मजबूत होगा फे का, नून का। तो भाई आप किधर जाएंगे? आने वाला इलेक्शन 2023 वाला सिर्फ तकरीरों में होगा, आपका बातों में होगा। आपकी पार्टी ने आपको 2023 के इलेक्शन की पेशगी शिकस्त दे दी है, और मौलाना फजल रहमान को एक बार फिर सियासत में इनकार दिया है। मौलाना फजल रहमान ने अपनी सियासत एक बार फिर दिखा दी। उन्होंने दिखा दिया है कि वो अमली तौर पर सियासत करना जानते हैं। उन पर उंगली उठाने वाले अपने गिरेबान में देखें। पीटीआई को अपने गिरेबान में देखना होगा और देखना पड़ेगा। 6 सीटों में से 1 सीट नहीं जीत सके मेयरशिप की, शर्म की बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस पर क्या कहेंगे? अवाम को क्या लॉजिक पेश करेंगे? क्या अवाम को बताएंगे, अपने वोटर को बताएंगे? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकला ही नहीं, वो निकला ही नहीं। शर्मिंदा था, गुस्से में था, या क्या था, ये पता करना
وزیر اعظم عمران خان کا کام ہے. ابھی کچھ ہاتھ رہ جائے گا. اگر دوسرے حصے میں بھی یہی حال ہوا تو KPK میں تحریک انصاف کے سیاسی جنازہ نکلنے میں دیر باقی نہیں رہے گی.